एक छोटा सा कस्बा, एक सादा सा घर और एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उसी नाम पर बहस होती है, सोशल मीडिया पर चर्चाएं होती हैं और लोग उसके हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं। सवाल ये है, क्या है उस शख्स की पूरी कहानी जो आज मुफ्ती शमाइल नदवी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि उनका जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में हुआ था, एक बेहद साधारण और धार्मिक परिवार में हुआ, जहां न तो बहुत ज्यादा साधन थे और न ही किसी तरह की शोहरत, लेकिन माहौल ऐसा था जिसमें तालीम, तहजीब और दीनी समझ को जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा माना जाता था। बचपन से ही उनका घर सादगी से भरा हुआ था। सुबह की शुरुआत फजर की अजान से होती थी और शाम को कुरान की तिलावत से घर का माहौल रोशन रहता था। उनके वालिद एक छोटे स्तर पर तालीम से जुड़े हुए थे और वालिदा घरेलू जिंदगी संभालते हुए बच्चों की दीनी तरबियत पर खास ध्यान देती थीं। कहा जाता है कि शमाइल नदवी बचपन में ज्यादा शोर शराबा करने वाले बच्चों में शामिल नहीं थे, बल्कि चुपचाप बैठकर बड़ों की बातें सुनना, मस्जिद में वक्त बिताना और किताबों के पन्नों में खो जाना उन्हें ज्यादा पसंद था। जिस उम्र में बच्चे खेलकूद में लगे रहते हैं, उसी उम्र में उनके हाथ में कुरान, हदीस की शुरुआती किताबें और उर्दू अरबी की तालीमी किताबें दिखने लगी थीं। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक बचपन में ही उनके सवालों का अंदाज अलग था। वे सिर्फ क्या नहीं पूछते थे, बल्कि क्यों और कैसे पर ज्यादा जोर देते थे, और यही आदत आगे चलकर उनकी पहचान बनी। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अपने कस्बे के मदरसे से की, जहां उन्होंने नाजिरा, हिफ्स और बुनियादी दीनी उलूम की तालीम हासिल की। उसी दौर में उन्होंने उर्दू, हिंदी और अरबी ज़बान पर अच्छी पकड़ बना ली। किशोरावस्था में जब ज्यादातर नौजवान रोजगार या आम तालीम की तरफ रुख करते हैं, उस वक्त शमाइल नदवी ने पूरी तरह से दीनी तालीम को अपना रास्ता बनाने का फैसला किया और बड़े मदरसों की तरफ कदम बढ़ाया। बताया जाता है कि उन्होंने देश के मशहूर दीनी इदारों में दाखिला लेकर फिक्ह, हदीस, तफसीर और इस्लामी कानून की गहरी पढ़ाई की और वहीं से उनके नाम के साथ नदवी जुड़ा, जो उनके तालीमी सफर और फिक्री पहचान का हिस्सा बना। तालीम के दिनों में वे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज में हो रही तब्दीलियों, नई पीढ़ी की सोच और बदलते हालात को समझने की कोशिश भी करते रहे। यही वजह रही कि वे अपने असातिज़ा के बीच एक ऐसे छात्र के रूप में जाने गए जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन की बात करता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने किसी बड़े मंच या शोहरत की तलाश नहीं की, बल्कि खामोशी से दीनी खिदमत शुरू की, कभी मस्जिद में इमामत के जरिए, कभी मदरसे में तालीम देकर और कभी आम लोगों के सवालों का जवाब देकर। उस दौर में उनका रोल एक ऐसे दीनी शिक्षक का था जो आसान ज़बान में दीन की बात समझाने की कोशिश करता था, बिना डराए और बिना सख्ती के। धीरे धीरे उनकी बातों में वजन महसूस किया जाने लगा। लोग दूर दराज से उनसे मसाइल पूछने आने लगे और उनकी पहचान एक मुफ्ती के तौर पर बनने लगी। सोशल मीडिया के दौर से पहले तक उनका दायरा सीमित था, लेकिन जैसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी क्लिप्स, बयान और सवाल जवाब के वीडियो आने लगे, उनकी आवाज एक बड़े तबके तक पहुंचने लगी। इस दौर में उनके रोल में एक बड़ा बदलाव आया, जहां वे सिर्फ एक मदरसे या मस्जिद तक सीमित न रहकर ऑनलाइन दुनिया में भी दीनी रहनुमाई करने लगे। उनके बयान अक्सर सादगी, नरमी और मौजूदा हालात को समझते हुए दिए जाते थे। इसी वजह से युवा वर्ग उनसे जुड़ने लगा। वहीं कुछ लोग उनकी सोच से इत्तेफाक न रखने के बावजूद उनकी भाषा और अंदाज की तारीफ करते नजर आए। आज के वक्त में मुफ्ती शमाइल नदवी का रोल एक ऐसे धार्मिक व्यक्तित्व का माना जाता है जो परंपरागत दीनी तालीम से निकला हुआ है, लेकिन मौजूदा समाज, सोशल मीडिया और नई पीढ़ी की उलझनों को समझने की कोशिश करता है। उनका सफर बचपन की सादगी से शुरू होकर आज के डिजिटल दौर तक पहुंचा है, जहां वे सवालों के जवाब देते हैं, सामाजिक मसलों पर अपनी राय रखते हैं और लोगों को दीन और जिंदगी के बीच संतुलन सिखाने की बात करते हैं। उनके समर्थक उन्हें एक सच्चा दीनी रहनुमा मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें चर्चा में रहने वाला चेहरा बताते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मुफ्ती शमाइल नदवी की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने छोटे कस्बे के माहौल से निकलकर बड़े मंच तक अपनी पहचान बनाई
और आज भी उनका सफर जारी है, जहां उनका बचपन का सिखाया गया सब्र, तालीम और तहजीब उनके हर कदम में नजर आता है। और यही वजह है कि मुफ्ती शमाइल नदवी का नाम धीरे धीरे सिर्फ एक इलाके या एक संस्था तक सीमित न रहकर एक व्यापक पहचान में बदलने लगा। जैसे जैसे उनकी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगीं, वैसे वैसे उनके सामने जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गईं। अब उनका रोल केवल सवालों का जवाब देने या मजहबी मसाइल बताने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज में पैदा हो रही बेचैनियों, नौजवानों के भटकाव, परिवारों में टूटते रिश्तों और बदलते दौर की चुनौतियों पर भी उनकी राय सुनी जाने लगी। बताया जाता है कि इस दौर में उन्होंने खुद को और ज्यादा पढ़ने और समझने में लगाया, ताकि किसी भी विषय पर बोलते वक्त जल्दबाजी या अधूरी जानकारी न हो। उनके करीबी लोग बताते हैं कि वे रात के सन्नाटे में देर तक किताबों के साथ बैठे रहते, कभी पुरानी फिक्र की किताबें, कभी समकालीन सामाजिक लेख, ताकि दीन और दुनिया दोनों की समझ को एक साथ रखा जा सके। धीरे धीरे उनका अंदाज एक ऐसे मुफ्ती का बन गया जो सीधे फतवे सुनाने के बजाय सामने वाले की हालत, मजबूरी और मानसिक स्थिति को समझकर बात करता था। यही वजह रही कि बहुत से लोग उन्हें सिर्फ आलिम या मुफ्ती नहीं, बल्कि एक सलाहकार और रहनुमा के तौर पर देखने लगे। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी बढ़ने के साथ साथ उनके बयान कभी कभी विवाद का कारण भी बने। कुछ लोगों ने उनकी बातों को संदर्भ से काटकर पेश किया, तो कुछ ने उन पर जरूरत से ज्यादा नरमी बरतने के आरोप लगाए। लेकिन इन तमाम आलोचनाओं के बीच शमाइल नदवी का रवैया ज्यादातर शांत और संयमित ही रहा। वे अक्सर कहते सुने गए कि किसी भी बात का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि इल्म और सब्र से दिया जाना चाहिए, और यही सोच उनके सार्वजनिक व्यवहार में भी झलकती रही। समय के साथ उनका दायरा और बढ़ा, उन्हें विभिन्न जगहों पर दावतें मिलने लगीं। ऑनलाइन सत्र, सवाल जवाब की महफिलें और दीनी कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी दर्ज होने लगी। इस दौर में उनके बचपन का वह सादा माहौल और शुरुआती तालीम बार बार उनके फैसलों में नजर आई, जहां उन्होंने कभी शोहरत को अपना मकसद नहीं बनने दिया और न ही खुद को किसी एक तबके तक सीमित किया। आज के समय में मुफ्ती शमाइल नदवी को लेकर समाज में अलग अलग राय है। कोई उन्हें नई पीढ़ी का प्रतिनिधि दीनी चेहरा मानता है, तो कोई उन्हें परंपरागत सोच से हटकर बोलने वाला आलिम कहता है। लेकिन दोनों ही पक्ष इस बात से इनकार नहीं करते कि उन्होंने अपनी जगह मेहनत, तालीम और निरंतरता से बनाई है। उनके बचपन का रोल एक जिज्ञासु, शांत और सीखने वाले बच्चे का था, जिसने सवाल पूछना सीखा, और आज का रोल एक ऐसे व्यक्ति का है जिस पर सवाल पूछे जाते हैं और जिनसे जवाब की उम्मीद की जाती है। उनके सफर में न कोई रातों रात मिली कामयाबी की कहानी है और न ही किसी बड़े सहारे का जिक्र, बल्कि यह कहानी है धीरे धीरे आगे बढ़ने की, अपने काम से पहचान बनाने की और हालात के साथ खुद को ढालते हुए भी अपनी बुनियाद को मजबूत रखने की। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, मुफ्ती शमाइल नदवी की कहानी भी एक मुकाम पर ठहरने के बजाय आगे ही बढ़ती दिखाई देती है, और यही वजह है कि उन्हें जानने वाले कहते हैं कि उनका सफर अभी पूरा नहीं हुआ है, बल्कि यह उस राह पर है जहां हर नया दिन उनके बचपन की सादगी और आज की जिम्मेदारियों के बीच एक नया इम्तिहान लेकर आता है, जिसे वे अपने अंदाज में समझने और संभालने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं हालात के बीच उनका नाम धीरे धीरे एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरने लगा जिसे लोग केवल सुनते नहीं थे, बल्कि समझने की कोशिश भी करते थे। बताया जाता है कि इस दौर में उनके पास आने वाले सवालों की प्रकृति भी बदलने लगी। पहले जहां आम इबादत, रोजमर्रा के मसाइल और पारिवारिक सवाल होते थे, वहीं अब समाज, राजनीति, रोजगार, सोशल मीडिया, रिश्तों में भरोसे की कमी और नौजवानों की उलझनों से जुड़े सवाल ज्यादा आने लगे। मुफ्ती शमाइल नदवी इन सवालों को केवल धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि सामाजिक और इंसानी पहलू से भी देखने की कोशिश करते रहे, और यही वजह रही कि उनकी बातों में कई बार सहमति के साथ साथ बहस भी पैदा हुई। कुछ लोगों का मानना है कि वे नई पीढ़ी को समझने की कोशिश करने वाले दीनी रहनुमा हैं, जबकि कुछ का कहना है कि वे बहुत संतुलन साधने की कोशिश में कभी कभी आलोचना के घेरे में आ जाते हैं।
बावजूद इसके उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रही और उनके कार्यक्रमों, ऑनलाइन सत्रों और बयानों को सुनने वालों का दायरा और फैलता चला गया। इस पूरे सफर में उनका निजी जीवन ज्यादा सामने नहीं आया, लेकिन जानकार बताते हैं कि वे आज भी सादगी से जीना पसंद करते हैं। दिखावे से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देना उनकी आदत में शामिल है। उनके बचपन की वह आदत जिसमें वे ज्यादा बोलने से पहले सुनना पसंद करते थे, आज भी उनके स्वभाव में देखी जाती है और यही कारण है कि वे किसी भी मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर बात रखते हैं। समय समय पर उनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए, कभी समर्थन में, कभी विरोध में, लेकिन हर बार उनका नाम चर्चा में आया और उनकी पहचान और मजबूत होती चली गई। इस दौर में उनके रोल को लेकर यह कहा जाने लगा कि वे सिर्फ एक मुफ्ती या आलिम नहीं, बल्कि एक ऐसे सार्वजनिक व्यक्तित्व बन चुके हैं जिनकी बातों को लोग अपने अपने नजरिए से समझते और परखते हैं। उनके आलोचक यह भी कहते हैं कि लोकप्रियता के साथ जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हर शब्द का असर दूर तक जाता है। वहीं उनके समर्थकों का मानना है कि मौजूदा दौर में ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो परंपरा और वर्तमान के बीच संवाद कायम कर सकें। मुफ्ती शमाइल नदवी की कहानी इस मोड़ पर आकर यह दिखाती है कि कैसे एक छोटे कस्बे में पला-बड़ा बच्चा जिसने दीनी तालीम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, आज ऐसे दौर में खड़ा है जहां उससे सिर्फ जवाब नहीं बल्कि दिशा भी मांगी जाती है। उनका सफर अभी किसी आखिरी मुकाम पर नहीं पहुंचा है, बल्कि हर बीतते दिन के साथ उनके सामने नए सवाल, नई चुनौतियां और नई जिम्मेदारियां आती जा रही हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि यह कहानी अभी चल रही है, लिखी जा रही है और समय के साथ इसके और भी कई पन्ने सामने आने बाकी हैं। और जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ती गई, उनके जीवन में एक और अहम पहलू सामने आने लगा जिसे लोग अक्सर मंच पर नहीं देख पाते थे। बताया जाता है कि इस बढ़ती पहचान के साथ उनके ऊपर मानसिक दबाव भी बढ़ा, क्योंकि अब उनकी हर बात को सिर्फ एक निजी राय की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदार धार्मिक व्यक्ति के बयान की तरह देखा जाने लगा। इस दौर में उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर यह इशारा किया कि लोकप्रियता अपने साथ इम्तिहान भी लाती है और हर सवाल का जवाब देना उतना ही जरूरी नहीं होता जितना सही सवाल को समझना। उनके करीबी लोगों के मुताबिक वे कई बार कार्यक्रमों के बाद अकेले बैठकर यह सोचते थे कि कहीं उनकी किसी बात से किसी को ठेस तो नहीं पहुंची या किसी ने उनकी बात को गलत दिशा में तो नहीं ले लिया। यही आत्ममंथन उन्हें भीड़ से अलग करता दिखाई देता है। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम का दायरा और व्यवस्थित करना शुरू किया। बयान देने से पहले विषय की गहराई में जाना, संदर्भों को समझना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना भी उन्होंने अपने उसूलों में शामिल किया। इस बीच उनके सामने ऐसे मामले भी आए जहां लोग उन्हें व्यक्तिगत विवादों में खींचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अधिकतर मामलों में दूरी बनाए रखी और अपने रोल को सलाह और मार्गदर्शन तक सीमित रखने की कोशिश की। उनके जीवन का यह दौर यह भी दिखाता है कि बचपन में सीखी गई सादगी और सब्र सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि व्यवहार में भी नजर आए। आज जब उनके नाम से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों पर दिखाई देती हैं, तो उसके पीछे वर्षों की मेहनत, पढ़ाई और खुद को लगातार सुधारने की कोशिश छिपी हुई है। उनके समर्थक कहते हैं कि वे उन गिने चुने लोगों में से हैं जो आलोचना को दुश्मनी नहीं बल्कि सुधार का जरिया मानते हैं। वहीं उनके आलोचक यह भी मानते हैं कि वे विवादों से बचते हुए भी चर्चा का हिस्सा बने रहते हैं। मौजूदा समय में मुफ्ती शमाइल नदवी का रोल एक ऐसे व्यक्ति का बन चुका है जो सीधे तौर पर सत्ता, संगठन या किसी एक धड़े से नहीं जुड़ा है, लेकिन जिसकी बात समाज के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है। यही स्थिति उन्हें न पूरी तरह से आम आदमी रहने देती है और न ही पूरी तरह से मंचीय हस्ती बना देती है, बल्कि वे इन दोनों के बीच की एक ऐसी जगह पर खड़े दिखाई देते हैं जहां संतुलन बनाए रखना सबसे कठिन काम होता है। उनकी कहानी का यह हिस्सा यह बताता है कि कैसे बचपन का शांत स्वभाव, जवानी की मेहनत और वर्तमान की जिम्मेदारी एक साथ मिलकर एक ऐसे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं जो समय के साथ बदलता तो है, लेकिन अपनी जड़ों को पूरी तरह छोड़ता नहीं है।